यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अगर नरेंद्र मोदी का मेगा प्लान हिट हो गया तो केजरीवाल की पॉलिटिक्स न सिर्फ दिल्ली में खत्म होगी बल्कि पंजाब में भी केजरीवाल के लिए जगह मिलनी मुश्किल होगी। क्योंकि आप इस बात को भी देखिए कि दिल्ली की नई सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उससे भी बड़ा मैसेज केजरीवाल के लिए गया है। जो 6 मंत्री बनाए गए हैं उनमें 3 मंत्रियों का कनेक्शन सीधे पंजाब से, और दिल्ली हारने के बाद पंजाब ही इकलौती जगह बची है जहां केजरीवाल की सरकार बची है। पंजाब में भी केजरीवाल की पार्टी की सरकार खस्ता हाल है, बहुत ही डावाडोल स्थिति बताई जाती है। ऐसे में अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी नई सरकार में 6 में से 3 मंत्री पंजाब के कनेक्शन वाले बना रहे हैं तो फिर यह केजरीवाल की टीम में खलबली मचाने जैसा है कि नरेंद्र मोदी पंजाब को लेकर क्या सोच रहे हैं। नई सरकार के जिन 6 मंत्रियों में 3 मंत्रियों के पंजाब से कनेक्शन है उनमें आशीष सूद हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं और रविंद्र इंद्रराज सिंह शामिल। आशीष सूद पंजाबी हैं और उनका पुश्तैनी घर पंजाब के कपूरथला में है। आशीष सूद को पंजाब की राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। 2014 में जब अरुण जेटली अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़े थे तब उनका कैंपेन आशीष सूद ने ही संभाला था। दूसरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा का है। सिरसा सिख हैं और वो दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सिरसा अकाली दल से विधायक भी थे और अकाली दल छोड़कर सिरसा बीजेपी में गए थे। तीसरा नाम रविंदर इंद्रराज सिंह का है। रविंदर इंद्रराज सिंह दलित नेता हैं और पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। पंजाब में दलितों की अच्छी खासी संख्या है। रविंदर इंद्रराज सिंह को मंत्री बनाने से पंजाब में दलित समुदाय में भी बड़ा मैसेज गया है। यानी मोदी और शाह जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त उसमें केजरीवाल के लिए पंजाब में भी जगह ना बचे, इसका पूरा प्लान है। क्योंकि पंजाब में मैसेज गया जो कि नरेंद्र मोदी बार बार दे रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं सिख कम्युनिटी के लिए, पंजाब के लिए, और वहां बीजेपी मजबूत हुई। कांग्रेस ऑलरेडी मजबूत है। आपको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो बहुत मुश्किल स्थिति में है कि कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई अब गिर जाए तब गिर जाए। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने वहां अगले चुनाव में केजरीवाल के वोट काट दिए तो वही काम हो जाएगा जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुआ और कांग्रेस ने किया। पंजाब से कनेक्शन वाले 3 नेताओं को दिल्ली में मंत्री बना देना यह पंजाब के लिए बड़ा मैसेज इसलिए भी है क्योंकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं। एक अफवाह यह भी उड़ी थी कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए। यह बातें भी चल रही थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से कई विधायक खुश नहीं। इन अफवाहों और चर्चाओं के बीच ही केजरीवाल ने पंजाब के अपने सारे विधायकों को दिल्ली बुलाकर बात की थी। इसके बाद भगवंत मान से कह दिया था कि पंजाब में सब ठीक है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस भी लगी हुई है कि कैसे उसे मौका मिल जाए। इस बीच खबर यह भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई प्लान नहीं बना रहे। हां, यह बात जरूर है कि अब केजरीवाल का फोकस पंजाब पर ज्यादा है। वो पंजाब में अपनी टीम को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और उन्हें यह करना भी होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से पंजाब के लिए मैसेज दे दिया। इसका एक मतलब यह भी है कि पंजाब के लिए नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा सोच रहे हैं। पंजाब में वैसे तो बीजेपी मजबूत स्थिति में फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे पंजाब में पहले अकाली दल और कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई होती थी वैसे ही स्थिति बदलकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई शुरू हो गई। अब अगर केजरीवाल के कमजोर होने से आम आदमी पार्टी कमजोर हुई तो पंजाब में भी सीन बदल जाएगा क्योंकि अकाली दल को अब भी कमजोर माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी ही होगी जिससे कांग्रेस का मुख्य मुकाबला होगा। पंजाब में बीजेपी को कोई कितना कमजोर कह दे, लेकिन नरेंद्र मोदी आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली की जीत को भी लोग नामुमकिन ही कह रहे थे, उसे मुमकिन बना दिया। तो पंजाब में भी वो काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो आने वाले कुछ सालों में बीजेपी को उस स्थिति में ले आना है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला रह जाए, केजरीवाल को हटाओ, खत्म करो। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो नेता है जो कोई भी बाजी पलट देते हैं। जैसे आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद कितना कुछ नरेंद्र मोदी को कहा गया, क्या गया कि इनका कॉन्फिडेंस गिर गया। 99 वाले उछलने लगे कि मोदी में अब वो बात नहीं रही, मोदी का चेहरा उतरा हुआ है, उनकी सरकार तो बैसाखियों पे चल रही। लेकिन आज की डेट में देखिए नरेंद्र मोदी कितने रिलैक्स हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण के मंच पर देखिए क्या हुआ। जो तस्वीरें वहां से आई, गजब की तस्वीरें। मंच पर एनडीए के बड़े बड़े नेता, सीएम सब मौजूद, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है। ये पवन कल्याण से देखिए मोदी किस तरह से रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू झुके जा रहे हैं, एकदम पर्सनल केमिस्ट्री दिख रही है।
और नरेंद्र मोदी जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है बात कर, शुरू में एकनाथ शिंदे के पास गए, जिनके लिए कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो है वो खुश नहीं है, उनके मंत्रियों की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। अजीत पवार बगल में खड़े हैं, देवेंद्र फडणवीस बगल में खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी ने कुछ तो कहा है, अब वो तो धीरे से सल्टा देते हैं, तो वहां एकनाथ शिंदे जो है वो हंसने लगे और अगल बगल भी लोग ठहाके लगाने लगे। तो नरेंद्र मोदी अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ाने के बाद और अब ये दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिटिक्स को निपटाने के बाद अब उस फुल फॉर्म में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये पवन कल्याण जो आंध्र के डिप्टी सीएम है, उनसे वो जिस तरह से मिल रहे हैं वो भी देखने लायक तस्वीर थी। जरा सुनिए एक बार। Normally he cracks a joke whenever he sees me. So he was saying, are you planning to go to Himalayas or what? सब छोड़ के. And I said, maybe the next extension of that. पीएम मोदी के फुल कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं और विपक्ष सिकुड़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे भारत में, देश में सरकारें अगर आप देखेंगे राज्यों में, बीजेपी की 14 राज्य में सरकार है, 14 राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर आप एनडीए के सहयोगी उनकी अगर बात करेंगे तो उनकी है 6 राज्यों में। अगर दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो हो गया 20 राज्य में बीजेपी प्लस की सरकार है। कांग्रेस कितने में है? कांग्रेस मात्र 3। इंडी अलायंस देखिएगा जो कि अब बचा नहीं है, लेकिन कहने को लिए अब दिखाना है तो भाई चलिए इंडी मान लीजिए, तो 6, और अन्य जो है अदर्स वहां 1। तो ये तो है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर इस वक्त बीजेपी और एनडीए की सरकार है। और ये तब है बॉस जब नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए विदेशों से साजिशें रची गई, विदेशों से पैसा आया। और ये हवा में बात नहीं कह रहा हूं, ये ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए पैसा आया अमेरिका से।